कल एक भाई ने प्रश्न पूछा यूट्यूब पे कि भैया वेद ज्ञान करना बहुत कठिन है, ख्याल में मान्यता बदलना बहुत कठिन है। हमने कहा कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं, बदली तो जा सकती है, अनंत ज्ञानियों ने बदली है और रोज बदल ही रहे, उसमें क्या बात। लेकिन कठिन इसलिए लगती है कि हम बदलना ही नहीं चाहते। अच्छा बताओ, आप मान्यता बदलना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? सोचो, हम सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन, ये शास्त्रीय शब्द है, इन थोड़ी नॉर्मल शब्द। तुम अपनी जो वर्तमान की मान्यता है, पर पदार्थों से सुख नहीं आएगा, संयोगों से सुख नहीं आएगा, इस शरीर में नहीं हूँ, ये विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। अब ये मान्यता तुम्हारी उल्टी है कि मैं शरीर हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं संयोगों से सुख आएगा। अब ये मान्यता बदलने के लिए क्या चाहिए? जब तुम्हें आंवले की तरह बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यार बात तो ठीक है, शरीर में हूँ नहीं, संयोगों से सुख आया नहीं, ऐसा तो नहीं है कि संयोगों से सुख आ गया हो, और जब अभी नहीं आया, 50 साल की उम्र हो गई मेरी, तो फिर कब आएगा? देखो, एक उम्र के बाद बसंत जी आदमी शादी की उम्मीद तोड़ देता है कि नहीं? एक उम्र के बाद 30 साल तक इंतजार करता है कि हो जाएगी, है 32 साल तक इंतजार करता है, 34 तक करता है, ज़्यादा ही कब का हो ढीठ हो तो 36 तक भी कर ले, और ढीठ हो तो 40 तक कर ले, लेकिन फिर वो कहता अब नहीं होगी भाई, अब कौन देगा? है वो तो सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहे, सेकंड हैंड नहीं कर रहे, फर्स्ट हैंड की बात हो रही है। फर्स्ट सेकंड हैंड में तो 60 साल के बंदों की होती है, उससे कुछ नहीं। अरे ये अभी कहा फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड नहीं लेना। सेकंड तो भाई वो तो दोनों परिस्थिति के मारे हैं, तो वो तो करेंगे, वो तो एक अलग चीज। लेकिन एक नौजवान युवक 34-36 साल तक आशा रखता है, फिर छोड़ देता है कि अब मेरी शादी, क्योंकि समझ जाता है अब नहीं हुई तो कब होगी। लेकिन ये मिथ्या दर्शन में मूर्ख आदमी 50 साल का हो जाता है, 55 साल का हो जाता है, उम्मीद नहीं छोड़ता, कहता मैं सुखी नहीं हो पाया, मेरा बेटा करेगा। अच्छा गजब का आदमी है। अरे भाई, जब तू खुद ही नहीं हो पाया तो दूसरा करेगा, कमाल के आदमी हो। लेकिन है ऐसा ही लगता है लोगों को, मेरा बेटा कराएगा मुझे क्या कराएगा बेटा, ऐसी स्थिति है जीव। अब वो कह रहा मान्यता बदलना कठिन है। अरे मान्यता बदलना कहाँ कठिन है? बदलने के लिए है क्या? 2 और 2 4 जैसी बात है। इतना बढ़िया निर्णय निकल के आता है कि कहाँ सुख होना है, क्या सुख होना है, संयोगों में क्या सुख मिलना है, क्या पागलपन करना। अरे आपको पता है जैन धर्म में, सच सुन लो अच्छे से, जैन धर्म तो वस्तु स्वरूप पर टिका हुआ है। जैन धर्म तो वस्तु स्वरूप धर्म है। यहाँ पे कोई आशीर्वाद दे दे, कोई किसी का भला कर दे, कोई भगवान किसी का भला कर दे, जैन धर्म है ही नहीं। जैन धर्म तो ये कहता है कि आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। जैन धर्म कितना है, कितना बढ़िया है। वो कहता हाथ में आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। कि नहीं, हम महावीर की पूजा करते हैं कि भैया यहाँ पूजा करने से कुछ नहीं होता। ख्याल में वस्तु स्वरूप ऐसा है, आग जलाती है और हाथ उसमें पड़ेगा तो जलेगा। ऐसे ही अगर राग देश करोगे, पर पदार्थों में अपनापन करोगे, मोह से परिणमित होगे तो दुखी होगे। यही वस्तु का स्वरूप है। ये आशा मत करो कि हम मोह से परिणमित होते रहेंगे, कसायों की पूर्ति करते रहेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। आज तक कोई नहीं हुआ, कोई हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? पैसों के कारण कोई चीज सुखी हो जाए। अगर ऐसा स्वरूप होता तो फिर तीर्थंकर क्यों त्यागे, फिर कोई दीक्षा ही क्यों लेता? फिर तो क्या बात है। सोने से सुख होता, गोल्ड से क्यों कहा जाता? स्त्रियों से सुख होता, पुरुषों से सुख होता तो क्यों जाते? अब ये अलग बात है कि तुम जाग के देखने को तैयार नहीं हो। जाग कर देखो तो सब दिखाई देता है। तो उस भाई ने प्रश्न पूछा कि मान्यता बदलना नहीं, मान्यता बदलना कठिन नहीं,
मान्यता तो जीव आज दृढ़ संकल्प कर ले, आज अभी कि मैं मिथ्या श्रद्धा के साथ नहीं जीऊंगा, अभी बदल लो 2 मिनट बाद, कौन तुमसे कोई मना कर रहा है।